उथल और राजनीतिक माहौल। गांव की मिट्टी में एक अजीब सी हलचल थी। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट कम हो गई थी। चौपालों पर बहसें बढ़ गई थीं। भारत अब आजाद था, लेकिन गांव अब भी जकड़ा हुआ। देश में नई सरकार आ चुकी थी, लेकिन गांव में बदलाव की बयार धीमी थी। साहब बदले थे, मगर सोच वही पुरानी। शोषण अब भी जिंदा था, सिर्फ पोशाकें बदल गई थी। डॉक्टर प्रशांत अब केवल डॉक्टर नहीं था, वह गांव के युवाओं का मार्गदर्शक बन चुका था। तोड़कू, कमली और कुछ और युवा अब गांव के लिए कुछ करना चाहते थे, लेकिन राजनीति अब सीधे उनके सामने खड़ी थी। बलराज अब गांव का मुखिया बनना चाहता था। उसने नारा दिया, नई सोच, नया समाज। मगर अंदर से वही जाति, पैसा और डर का खेल। मटुकनाथ भी पीछे नहीं था। उसने मंदिर की जमीन पर सभा बुलाई। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति खतरे में है, उसने चिल्लाकर कहा। लोग तालियां बजाने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। डॉक्टर ने उसने जीवन देने की कोशिश की, वहीं अब नफरत नफरत बोई जा रही थी। वह चिंतित था, यह कैसी आजादी है। एक दिन गांव में खबर फैली, कलेक्टर साहब आने वाले हैं विकास कार्यों की समीक्षा करने। बलराज और मटुकनाथ ने अस्पताल की सफाई शुरू करवा दी, जैसे वे ही विकास के जनक हों। डॉक्टर ने विरोध किया, झूठी दिखावट से सच्चाई नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी आवाज दबा दी गई। कलेक्टर के सामने बलराज ने भाषण दे डाला, हमारे डॉक्टर बाबू ने गांव को रोशन किया है। डॉक्टर चौंका। यह वही बलराज था जिसने उसे शहरिया बाबू कहा था। लेकिन अब राजनीति में सब जायज था। सरकार को खुश करना और पोस्ट पक्की कराना, यही असली लक्ष्य था। कलेक्टर चला गया, रिपोर्ट बन गई और कुछ ही दिनों में बलराज ने नए प्रोजेक्ट का ठेका हथिया लिया। गांव में चबूतरा बनना था, स्कूल की मरम्मत होनी थी, लेकिन पैसों से पहले जेबें भरी गई। डॉक्टर चुप नहीं रहा। उसने जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी, घोटाले के प्रमाण भेजे और पंचायत में मुद्दा उठाया। मटुकनाथ ने जवाब दिया, डॉक्टर बाबू राजनीति में मत पड़िए। कमली ने कहा, आपका काम इलाज करना है, बाकी हम लड़ेंगे। तोड़कू ने दीवार पर लिखा, हमारा गांव, हमारा हक। और ये एक नई क्रांति की शुरुआत थी। अब गांव में दो धड़े बन चुके थे, एक बदलाव का, दूसरा सत्ता का। जहां एक और युवाओं की टोली थी, वहीं दूसरी तरफ पंचायत, भगत और मटुकनाथ। बलराज ने कमली पर आरोप लगाया, वह डॉक्टर के कहने पर बच्चों को भड़काती है। पंचायत ने उसे काम से हटाने का फैसला किया, लेकिन कमली चुप नहीं रही। मुझे नहीं हटाया जा सकता, मैं कोई गुलाम नहीं। गांव में पहली बार एक युवती ने पंचायत को ललकारा। लोगों की आंखें खुलने लगीं। जो बातें घरों में दबे स्वर में होती थीं, अब खुलेआम बोली जा रही थीं। बुजुर्गों ने कहा, अब की पीढ़ी कुछ अलग है। डॉक्टर ने एक नया रास्ता चुना। उसने बच्चों के लिए पुस्तकालय खोलने का प्रस्ताव रखा। सभी बच्चों को पढ़ने की सुविधा मिले, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हों। बलराज ने फिर से टोका, पुस्तकालय में भड़काऊ साहित्य रखा जाएगा। डॉक्टर ने कहा, जान से डरने वाले सिर्फ अंधेरे के सौदागर होते हैं। गांव में बहस छिड़ गई, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ। एक दिन रात को पुस्तकालय में आग लग गई, किताबें जल गई, सपने भी। तोड़कू रो रहा था, हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए बाबू। डॉक्टर ने उसे गले लगाया, हम फिर से शुरू करेंगे। ये आग केवल किताबों की नहीं थी, ये डर की, ईर्ष्या की और सत्ता की थी। कमली बोली, हमारी लड़ाई अब सिर्फ शिक्षा की नहीं, आत्मसम्मान की है। डॉक्टर ने उसका हाथ थामा, पहली बार सबके सामने। अब प्रेम भी विद्रोह बन गया था। गांव में चर्चा थी, डॉक्टर ने जाति की दीवार गिरा दी। कुछ लोगों ने कहा, यह तो समाज के खिलाफ है, लेकिन कुछ बुजुर्ग बोले, शायद यही असली आजादी है। बलराज ने चुनाव जीत लिया, मगर गांव का मन डॉक्टर के साथ था। अब लोगों को समझ आने लगा था, विकास भाषणों से नहीं, सेवा से होता है। डॉक्टर थका नहीं, टूटा नहीं। उसने गांव में स्वास्थ्य शिविर फिर से शुरू किया। कमली ने लड़कियों को इकट्ठा किया, चलो हम सब पढ़ेंगे, लड़ेंगे और जिएंगे। अब ये केवल एक गांव की कहानी नहीं थी, ये एक विचार था, परिवर्तन का, सम्मान का, प्रेम का। जहां रोग केवल शरीर में नहीं था, वह समाज के भीतर बैठा था और उसका इलाज शुरू हो चुका था।